साधना से आपत्तियों का निवारण। विपरीत परिस्थितियों का प्रवाह बड़ा प्रबल होता है। उसकी थपेड़े में जो फंस गया वो विपत्ति की ओर बढ़ता ही चला जाता है। बीमारी, धन हानि, मुकदमा, शत्रुता, बेकारी, गृह कलह, विवाद, कर्ज आदि की श्रृंखला जब चल पड़ती है तो मनुष्य हैरान हो जाता है। कहावत है कि विपत्ति अकेले नहीं आती, वो हमेशा अपने बाल बच्चे साथ लाती है। एक मुसीबत आने पर उसकी साथिन सहित और भी कई कठिनाइयां उसी समय आती हैं। चारों ओर से घिरा हुआ मनुष्य अपने को चक्रव्यूह में फंसा सा अनुभव करता है और ऐसे विकट समय में जो लोग निराशा, चिंता, भय, निरुत्साह, घबराहट, किस कर्तव्य विमूढ़ता में पड़कर हाथ पांव चलाना छोड़ देते हैं, रोने कलपने में लगे रहते हैं, वे अधिक समय तक अधिक मात्रा में कष्ट भोगते हैं। विपत्ति और विपरीत परिस्थितियों की धारा से त्राण पाने के लिए धैर्य, साहस, विवेक और प्रयत्न की आवश्यकता है। इन चारों कोनों वाली नाव पर चढ़कर ही संकट की नदी को पार करना सुगम होता है। गायत्री की साधना आपत्ति के समय इन चार तत्वों को मनुष्य के अंतःकरण में विशेष रूप से प्रोत्साहित करती है, जिससे वो ऐसा मार्ग ढूंढने में सफल हो जाता है जो उसे विपत्ति से पार लगा दे। आपत्तियों में फंसे हुए अनेक व्यक्ति गायत्री की कृपा से किस प्रकार पार उतरे, उनके कुछ उदाहरण हमारी जानकारी में इस प्रकार हैं। घाटकोपर बम्बई के श्री आर.बी. वेद गायत्री की कृपा से घोर सांप्रदायिक दंगों के दिनों में मुस्लिम बस्तियों से निर्भय होकर निकलते रहते थे। उनकी पुत्री को एक बार भयंकर हैजा हुआ, ये भी उसी के अनुग्रह पर शांत हुआ। एक महत्वपूर्ण मुकदमे में भी अनुकूल फैसला हुआ। इंदौर कांगड़ा के चौधरी अमर सिंह एक ऐसी जगह बीमार पड़े जहाँ की जलवायु बड़ी खराब थी और जहाँ कोई चिकित्सक खोजे न मिलता था। उस भयंकर बीमारी में गायत्री प्रार्थना को उन्होंने औषधि बनाया और अच्छे हो गए। बम्बई के पंडित रामशरण शर्मा जब गायत्री अनुष्ठान कर रहे थे, उन्हीं दिनों उनके माता पिता सख्त बीमार हुए, परंतु अनुष्ठान के प्रभाव से उनका बाल भी बांका नहीं हुआ, दोनों ही निरोग हो गए। इटो आधुरा के डॉक्टर राम नारायण जी भटनागर को उनकी स्वर्गीय पत्नी ने स्वप्न में दर्शन देकर गायत्री जप करने की शिक्षा दी थी। तब से वे बराबर इस साधना को करने लगे। चिकित्सा क्षेत्र में उनके हाथ में ऐसा यश आया कि बड़े बड़े कष्ट साध्य रोगी उनकी चिकित्सा से अच्छे हुए। कनकुआ जिला हमीरपुर के लक्ष्मी नारायण श्रीवास्तव की पत्नी प्रसव काल में अत्यंत कष्ट पीड़ित हुआ करती थी। गायत्री उपासना से उनका कष्ट बहुत कम हो गया। एक बार उनका लड़का मोतीझरा से पीड़ित हुआ। बेहोशी और चीखने की दशा को देखकर सब लोग बड़े दुखी थे। वकील साहब की गायत्री प्रार्थना के द्वारा बालक को गहरी नींद आ गई और वो थोड़े ही दिनों में स्वस्थ हो गया। जफरापुर के ठाकुर रामकरण सिंह जी वैद्य की धर्मपत्नी को 2 वर्ष से संग्रहणी की बीमारी थी। अनेक प्रकार से चिकित्सा कराने पर भी जब लाभ नहीं हुआ तो 1.25 लाख गायत्री जप का अनुष्ठान किया गया। फलस्वरूप वो पूर्णतः स्वस्थ हो गई और उनके एक पुत्र पैदा हुआ। कसराबाद निमाड़ के श्री शंकर लाल व्यास का बालक इतना बीमार था कि डॉक्टर वैद्यों ने आशा छोड़ दी। 10,000 गायत्री जप के प्रभाव से वो अच्छा हो गया। एक बार व्यास जी रास्ता भूलकर रात के समय ऐसे पहाड़ी बीहड़ जंगल में फंस गए जहाँ हिंसक जानवर चारों ओर शोर करते हुए घूम रहे थे। इस संकट के समय में उन्होंने गायत्री का ध्यान किया और उनके प्राण बच गए। विहिया शाहबाद के श्री गुरुचरण आर्य एक अभियोग में जेल भेज दिए गए। छुटकारे के लिए वे जेल में जप करते रहते थे। वे अचानक जेल से छूट गए और मुकदमे में निर्दोष बरी हो गए। मुद्रा वजा के श्री प्रकाश नारायण मिश्र कक्षा 10 की पढ़ाई में पारिवारिक कठिनाइयों के कारण ध्यान नहीं दे सके। परीक्षा के 25 दिन रह गए तब उन्होंने पढ़ना और गायत्री का जप करना प्रारंभ किया। उत्तीर्ण होने की आशा नहीं थी, फिर भी उन्हें सफलता मिली।
मिश्र जी के बाबा शत्रुओं के ऐसे कुचक्र में फंस गए कि जेल जाना पड़ा। गायत्री अनुष्ठान के कारण वे उस आपत्ति से बच गए। काशी के पंडित धरणी दत्त शास्त्री का कथन है कि उनके दादा पंडित कन्हैया लाल गायत्री के उपासक थे। बचपन में शास्त्री जी अपने दादा के साथ रात के समय कुएं पर पानी लेने गए। उन्होंने देखा कि वहां पर एक भयंकर प्रेतात्मा है जो कभी भैंसा बनकर कभी शूकर बनकर उन पर आक्रमण करना चाहती है। वो कभी मुख से कभी सिर से भयंकर अग्नि ज्वालाएं फेंकता रहा और कभी मनुष्य कभी हिंसक जंतु बनकर 1-1.5 घंटे तक भयोत्पादन करता रहा। दादा ने मुझे डरा हुआ देखकर समझा दिया कि बेटा, हम गायत्री उपासक हैं, ये प्रेतात्मा हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अंत में वे दोनों सकुशल घर को गए। प्रेत का क्रोध असफल रहा। सन्नाट्य जीवन इटावा के संपादक पंडित प्रभुदयाल शर्मा का कथन है कि उनकी पुत्रवधू तथा नातियों को कोई दुष्ट प्रेतात्मा लग गई थी। हाथ पैर और मस्तक में भारी पीड़ा होती थी और बेहोशी आ जाती थी। रोग मुक्ति के जब सब प्रयत्न असफल रहे तो गायत्री का आश्रय लेने से ये बाधा दूर हो गई। इसी प्रकार शर्मा जी का भतीजा भी मृत्यु के मुख में अटका था। उसे गोदी में लेकर गायत्री का जप किया गया। बालक अच्छा हो गया। शर्मा जी के ताऊ दानापुर पटना गए हुए थे। वहां वे स्नान के बाद गायत्री का जप कर रहे थे कि अचानक उनके कान में जोर से शब्द हुआ, जल्दी निकल भाग, ये मकान अभी गिरने वाला है। वे खिड़की से कूदकर भागे। मुश्किल से 4-6 कदम गए होंगे कि मकान गिर पड़ा और वे बाल बाल बच गए। शेखपुरा के अमोलक चंद्र गुप्ता बचपन में ही पिता की और किशोरावस्था में माता की मृत्यु हो जाने से कुसंग में पड़कर अनेक बुरी आदतों में फंस गए थे। दोस्तों की चौकड़ी दिन भर जमी रहती और ताश, शतरंज, गाना बजाना, वेश्या नृत्य, सिगरेट, शराब, जुआ, व्यभिचार, नाच तमाशा, सैर सपाटा, भोजन पार्टी आदि के दौर चलते रहते। इसी कुचक्र में 5 वर्ष के भीतर नकदी, जेवर, मकान और 20,000 की जायदाद स्वाहा हो गई। जब कुछ न रहा तो जुए के अड्डे, व्यभिचार की दलाली, चोरी, जेबकटी, लूट, धोखाधड़ी आदि की नई नई तरकीबें निकालकर एक छोटे गिरोह के साथ अपना गुजारा करने लगे। इसी स्थिति में उनका चित्त बड़ा अशांत रहता। एक दिन एक महात्मा ने उन्हें गायत्री का उपदेश दिया। उनकी श्रद्धा जम गई। धीरे धीरे उत्तम विचारों की वृद्धि हुई। पश्चाताप और प्रायश्चित की भावना बढ़ने से उन्होंने चांद्रायन व्रत, तीर्थ अनुष्ठान और प्रायश्चित किए। बाद में वे एक दुकान करके अपना गुजारा करने लगे और पुरानी बुरी आदतों से मुक्त हो गए। रानीपुरा के ठाकुर अंगजीत राठौर एक डकैती के केस में फंस गए थे। जेल में गायत्री का जप करते रहते थे। मुकदमे में निर्दोष हो छुटकारा पाया। अंबाला के मोतीलाल माहेश्वरी का लड़का कुसंग में पड़कर ऐसी बुरी आदतों का शिकार हो गया था जिससे उनके प्रतिष्ठित परिवार पर कलंक के छींटे पड़ते रहते थे। माहेश्वरी जी ने दुखी होकर गायत्री की शरण ली। उस तपश्चर्या के प्रभाव से लड़की की मति पलटी और अशांत परिवार में शांत वातावरण उत्पन्न हो गया। टोंक के श्री शिव नारायण श्रीवास्तव के पिताजी के मरने पर जमींदारी की 2,000 रुपए सालाना आमदनी पर गुजारा करने वाले 19 व्यक्ति रह गए। परिश्रम कोई ना करता पर खर्च सब बढ़ाते और जमींदारी से मांगते। निदान वो घर फूट और कलह का अखाड़ा बन गया। फौजदारी और मुकदमेबाजी के आसार खड़े हो गए। श्रीवास्तव जी को इससे बड़ा दुख होता क्योंकि वे पिताजी के उत्तराधिकारी गृहपति थे। दुखी होकर एक महात्मा के आदेशानुसार उन्होंने गायत्री जप प्रारंभ किया। परिस्थिति बदली, बुद्धियों में सुधार हुआ। कमाने लायक लोग नौकरी तथा व्यापार में लग गए। झगड़े शांत हो गए। डगमगाता हुआ घर बिगड़ने से बच गया। अमरावती के सोहनलाल मेहरोत्रा की स्त्री को भूत बाधा बनी रहती थी। बड़ा कष्ट था। हजारों रुपए खर्च हो चुके थे। स्त्री दिन दिन खुलती जा रही थी। एक दिन मेहरोत्रा जी से स्वप्न में उनके पिताजी ने कहा, बेटा
गायत्री का जप कर सब विपत्ति दूर हो जाएगी। दूसरे दिन से उन्होंने वैसा ही किया। फलस्वरूप उपद्रव शांत हो गए और उनकी स्त्री निरोग हो गई। उनकी बहन की ननद भी इस गायत्री जप द्वारा भूत बाधा से मुक्त हुई। चाचौड़ा के डॉक्टर भगवान स्वरूप की स्त्री भी प्रेत बाधा में मरणासन्न स्थिति को पहुंच गई थी। उसकी प्राण रक्षा भी एक गायत्री उपासक के प्रयत्न से हुई। बिछौली के बाबा उमाशंकर खरे के परिवार से गांव के जाट परिवार की पुश्तैनी दुश्मनी थी। इस रंजिश के कारण कई बार खरे के यहाँ डकैतियां हो चुकी थी और बड़े बड़े नुकसान हुए थे। सदा ही जान जोखिम का अंदेशा रहता था। खरे जी ने गायत्री भक्ति का मार्ग अपनाया। उनके मधुर व्यवहार ने अपने परिवार को शांत स्वभाव और गांव को नरम बना लिया। पुराना बैर समाप्त होकर नई सद्भावना कायम हुई। खड़गपुर के श्री गोकुल चंद सक्सेना रेलवे के लोको दफ्तर में कर्मचारी थे। इनके दफ्तर में ऊंचे ओहदे के कर्मचारी उनसे द्वेष करते और षड्यंत्र करके उनकी नौकरी छुड़ाना चाहते थे। उनके अनेक हमले विफल रहे। सक्सेना जी का विश्वास है कि गायत्री उनकी रक्षा करती रही और कोई उनका कुछ बिगाड़ नहीं सका। बम्बई के श्री मानिक चंद्र पाटोदिया व्यापारी घाटे के कारण काफी रुपए के कर्जदार हो गए थे। कर्ज चुकाने की कोई व्यवस्था नहीं हो पाई थी कि सट्टे में और भी नुकसान हो गया। दिवालिया होकर अपनी प्रतिष्ठा खोने और भविष्य में दुखी जीवन बिताने के लक्षण स्पष्ट रूप से सामने थे। विपत्ति में सहायता के लिए उन्होंने गायत्री अनुष्ठान कराया। साधना के प्रभाव से दिनों दिन लाभ होने लगा। रुई और चांदी के चांस अच्छे आ गए, जिसमें उनका सारा कर्ज चुक गया। गिरा हुआ व्यापार फिर चमकने लगा। दिल्ली के प्रसिद्ध पहलवान गोपाल बिश्नोई कोई बड़ी कुश्ती लड़ने जाते थे तो पहले गायत्री पुरस्चरण करते थे। प्राय सदा ही विजयी होकर लौटते थे। बांसवाड़ा के श्री सीताराम मालवीय को क्षय रोग हो गया था। एक्सरे होने पर डॉक्टरों ने बताया कि उनके फेफड़े खराब हो गए हैं। दशा निराशाजनक थी। सैकड़ों रुपए की दवा खाने पर भी जब कुछ आराम नहीं हुआ तो एक वयोवृद्ध विद्वान के आदेशानुसार उन्होंने चारपाई पर पड़े पड़े गायत्री का जप प्रारंभ कर दिया और मन ही मन प्रतिज्ञा की कि यदि मैं बच गया तो अपना जीवन देश हित में लगा दूंगा। प्रभु की कृपा से वे बच गए। धीरे धीरे स्वास्थ्य सुधरा और बिल्कुल भले चंगे हो गए। उसके बाद वे आदिवासियों, भीलों तथा पिछड़ी जातियों के लोगों की सेवा में लग गए। थरपारकर के लाला करनदास का लड़का बहुत ही दुबला और कमजोर था। आए दिन बीमार पड़ा रहता। आयु 19 वर्ष की हो चुकी थी, पर देखने में 13 वर्ष से अधिक का मालूम न पड़ता। लड़के को उसके कुलगुरु ने गायत्री की उपासना का आदेश दिया। उसका मन इस ओर लग गया। एक एक करके उसकी सब बीमारियां छूट गईं। कसरत करने लगा, खाना भी हजम होने लगा। 2-3 वर्ष में उसका शरीर ब्योढ़ा हो गया और घर का सब कामकाज होशियारी के साथ संभालने लगा। प्रयाग के श्री मुन्नो लाल जी के दोहित्री की दशा बहुत खराब हो गई थी। गला फूल गया था। डॉक्टर अपना प्रयत्न कर रहे थे, पर कोई दवा कारगर नहीं होती थी। तब उनके घर वालों ने गायत्री उपासना का सहारा लिया। रात भर गायत्री जप तथा चालीसा पाठ चलता रहा। सवेरा होते होते दशा बहुत कुछ सुधर गई और 2-4 दिन में ही वो पुनः खेलने कूदने लगा। आगरा निवासी श्री रामकरण जी किसी के यहाँ निमंत्रण पाकर भोजन करने गए। वहाँ से घर लौटते ही उनका मस्तिष्क विकृत हो गया। वे पागल होकर इधर उधर फिरने लगे। एक दिन उन्होंने अपनी जांघ में ईंट मारकर उसे खूब सुजा लिया। उनका जीवन निरर्थक जान पड़ने लग गया था। एक दिन कुछ लोग परामर्श करके उन्हें पकड़कर जबरदस्ती गायत्री उपासक के पास ले आए। उन्होंने उनकी कल्याण भावना से चावल को गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित करके उनके शरीर पर छींटे मारे, जिससे वे मूर्छित के समान गिर गए। कुछ देर बाद वे उठे और पीने को पानी मांगा। उन्होंने गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल उसे पीने को दिया, जिससे कुछ समय में वे बिल्कुल ठीक हो गए। श्री नारायण प्रसाद कश्यप राजनांद गांव वालों के बड़े भाई पर कुछ लोगों ने मिलकर एक फौजदारी का मुकदमा चलाया।
वो मुकदमा 4 वर्ष तक चला। इसी प्रकार उनके छोटे भाई पर कत्ल का अभियोग लगाया। इन लोगों ने गायत्री माता का आंचल पकड़ा और दोनों मुकदमे में से इन्हें छुटकारा मिल गया। स्वामी योगानंद जी सन्यासी को कुछ मल्लेच्छ अकारण बहुत सताते थे। उन्हें गायत्री का आग्नेयास्त्र सिद्ध था। उसका उन्होंने उन मल्लेच्छों पर प्रयोग किया तो उनके शरीर ऐसे जलने लगे मानो किसी ने अग्नि लगा दी हो। वे मरण तुल्य कष्ट से छटपटाने लगे। तब लोगों की प्रार्थना पर स्वामी जी ने उस अंतर्दाह को शांत किया। इसके बाद वे सदा के लिए सीधे हो गए। नंदनपुरवा के सत्यनारायण जी एक अच्छे गायत्री उपासक हैं। इन्हें अकारण सताने वाले गुंडों पर ऐसा वज्रपात हुआ कि एक भाई 24 घंटे के अंदर हैजे से मर गया और शेष भाइयों को पुलिस डकैती के अभियोग में पकड़कर ले गई। उन्हें 5-5 वर्ष की जेल काटनी पड़ी। इस प्रकार के अनेकों प्रमाण मौजूद हैं जिससे ये प्रकट होता है कि गायत्री माता का आंचल श्रद्धा पूर्वक पकड़ने से मनुष्य अनेक प्रकार की आपत्तियों से सहज में छुटकारा पा सकता है। अनिवार्य कर्म भोगों एवं कठोर प्रारब्ध में भी कई बार आश्चर्यजनक सुधार होते देखे गए हैं। गायत्री उपासना का मूल लाभ आत्म शांति है। इस महामंत्र के प्रभाव से आत्मा में सतोगुण बढ़ता है और अनेक प्रकार की आत्मिक समृद्धियां बढ़ती हैं। साथ ही अनेक प्रकार के सांसारिक लाभ भी मिलते हैं।